एक बार फिर से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बस अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। एक शिफ्ट में हो चुकी है 10 बजे से 12 बजे और अब दोपहर 3 बजे की परीक्षा शुरू होने वाली है। अनिल चौधरी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल चौधरी, आप बता रहे थे कि दोपहर 3 बजे दोबारा से परीक्षा शुरू होगी, इंतजाम क्या है, तस्वीरों में दिखाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं 20 केंद्र बने हैं पूरे गाजियाबाद में, जिसमें की परीक्षा कराई जा रही है। और साथ ही जैसे कि मैंने बताया 2 पालियों में होंगे और दो पालियों में होगा। पहली पाली फिलहाल खत्म हो चुकी है, दूसरी पाली शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, 3 लेयर की सुरक्षा जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर जो मेन गेट है उस गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और जो भी छात्र अंदर एंट्री करने के लिए जा रहा है तो उसका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है और साथ ही उसका आधार कार्ड और जो तमाम इंस्ट्रक्शन है वो उसको समझाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, 20 केंद्र बने हैं और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बार कोई भी धांधली ना हो, इसीलिए योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे। उसी का पालन करते हुए अधिकारी मुझे दिखाई भी दिए। तमाम जो सेंटर हैं गाजियाबाद के, सभी सेंटरों पर बेहद ज्यादा सख्ती देखी गई है। और जैसा कि पहली पाली खत्म हुई तो मेरी छात्रों से बात हुई तो पहली पाली का जो एग्जाम था छात्रों को काफी आसान लगा। अब दूसरी पाली शुरू होने वाली है, 3 बजे से शुरू होगी और 5 बजे खत्म होगी। तमाम इस तरीके के प्रबंध जो है गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 20 सेंटर और 8500 जो है जो छात्र हैं वो एग्जाम इस बार देंगे। 8500 छात्र एग्जाम देंगे और ऐसे में 5 दिन ये एग्जाम चलेगा, 23, 24, 25 और 30 और 31 तारीख। ये इन 5 दिन एग्जाम ठीक है अनिल, आप रहिएगा। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। 67 जिलों में परीक्षा चल रही है। लखनऊ से मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रवि जुड़ गए हैं और नोएडा से मेरे साथ में महेंद्र माही जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ में तैयारी क्या है इस भर्ती परीक्षा को लेकर? हालांकि सोशल मीडिया पर खबरें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं कि जो जालसाज हैं उन्होंने तैयारी खूब की थी टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को फंसाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने चेता दिया, सावधान कर दिया कि ऐसे जालसाजों से बचें। जी बिल्कुल, इसका श्रेय अगर जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा की तैयारी की थी और निश्चित तौर पर पूरी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इस पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाकायदा वो पहली परीक्षा जब शुरू हुई थी पहली पाली की, उस वक्त वो निरीक्षण के लिए निकले भी थे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में इस परीक्षा को कराने के लिए जो तैयारी की गई थी वो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल थी। और अगर हम बात करें तो दूसरी पाली की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होनी। हालांकि अगर पहली पाली की परीक्षा की बात करें तो जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी निकले थे उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट बताती कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी वो परीक्षा बेहतर हुई है और जो तैयारी की थी वो तैयारी कहीं ना कहीं उनकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से धांधली को रोकने का जो प्रयास किया गया था उसको लेकर जो लगातार कोशिश की गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आई है। यूपी एसटीएफ ने बाकायदा पूरी नजर रखी हुई थी, यूपी पुलिस की पूरी तैयारी थी। सरकार खुद इस पर बाकायदा निगरानी कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे थे। ईवीएम की सुरक्षा की तरह इन पर्चों की निगरानी पूरी तौर पे की गई थी। और परीक्षा केंद्रों की बात करें तो परीक्षा केंद्रों की आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमारे पीछे आपको तस्वीर देखिए, ये सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा में तब्दील है पूरा ये जो रास्ता है और सिर्फ परीक्षार्थियों के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है, या वो लोग जो परीक्षा कराने से जुड़े हुए लोग हैं वो या उसके अलावा संबंधित लोग ही जा सकते हैं। उसके अलावा जो उनके साथ जो भी लोग हैं उनको परीक्षा केंद्र से दूर ही रहना है, ये साफ कर दिया गया। और किसी प्रकार की जो अभ्यर्थी है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज यानी कि परीक्षा से जुड़ी हुई प्रवेश पत्र के अलावा आधार कार्ड के अलावा कुछ भी ले आने की अनुमति नहीं है। तो ये साफ करता है कि तैयारियां है वो पूरी करी। और सबसे बड़ी बात ये सोशल मीडिया पे लगातार नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर बाकायदा यूपी पुलिस की निगाह बनी हुई। ऐसे में अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसको पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई भी नकल माफिया इसमें कोई भी अगर रूल अदा करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। तो साफ सुथरी और पारदर्शी तरीके से ये पूरी परीक्षा वो संपन्न कराई जाए, सरकार की मंशा है। और उसी को लेकर पूरी पुलिस के लिए जहां चुनौती है ये पूरी परीक्षा कर रहा है, उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट पे पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां परीक्षा हो रही है उसको लेकर पूरी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह अलर्ट पे है। और लगातार हर जगह निगाहें बनी सभी परीक्षा केंद्रों पर जहां भी परीक्षा आयोजित की जा रही है, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी
आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और अब ऐसे तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि चाहे कपड़े हों, जूते हों, इनफैक्ट बालों तक को जूड़े अगर बने हैं या चोटी बनी है उन्हें भी खुलवा कर देखा जा रहा है कि कहीं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो जिससे कि इस परीक्षा को प्रभावित किया जा सके या किसी भी तरीके से नकल या धांधली हो सके। महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से हैं। महेंद्र माही, छतरी आपने ली हुई है, बारिश हो रही है क्या और बारिश का असर परीक्षा पर तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बारिश का असर परीक्षा पे नहीं है और जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सेंटर में जा चुके हैं। मगर इसमें तारीफ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो प्रशासन उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जिस सेंटर पे मौजूद हो आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह से यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर, एडीसीपी, एसीपी और तमाम जो आला अधिकारी मौजूद है। एक एक बच्चों की चेकिंग की जा रही है, यानी वो जो महिला भी आ रही है जिनको जो अपने बालों में रिबन लगाती है उसको भी निकाल कर देखा जा रहा है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं आया। तो हमने देखा था किस तरीके से फरवरी माह में जब परीक्षा हुई थी तो उसमें आरोप लगे थे कि पेपर लीक हो गया। उसको सीखते हुए अब प्रदेश सरकार द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उठाई गई है, क्योंकि पूरे जनपद में 18 सेंटर है और सभी सेंटरों को सीसीटीवी कैमरा से मर्ज किया है और सबकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और ये लाइव स्ट्रीमिंग सीधा लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है। हम खुद अभी सूरजपुर जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ कंट्रोल रूम है, हम वहां गए। हमने देखा किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं पूरे जनपद में, उससे मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो सेंसिटिव जोन है, यानी कि जो एरिया ऐसे हो जहां थोड़ा कहीं ना कहीं छुटपुट घटना हो जाए, वहां को लेकर विशेष ध्यान जा रहा है। खुद एडीसीपी और तमाम जो एसीपी हैं, तमाम जो एसएचओ हैं, लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, वो तमाम लोगों पे निगरानी बनाई है। ऐसे में जिस सेंटर में मौजूद हूँ, यहाँ 500 मीटर तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। पुलिस खुद स्कूल के चारों तरफ से बार बार पहरा दे रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि कोई नकल की कोशिश तो नहीं कर रहा। वहीं यूपीएससीएफ की बात करें तो वो भी पूरे एग्जाम में मॉनिटरिंग कर रही है, नजर बनाए रखी है। और ऐसे जो सेंसिटिव जिले हैं, खासकर जहां लगता है कि जो लोग हैं वहाँ नकल कर सकते हैं, वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुबह से हम देख रहे थे किस तरीके से सुबह 7 बजे से ही बच्चे हैं जो सेंटर पे आके जो अभ्यर्थी हैं वो खड़े हो गए थे। अब दूसरी पाली में जब बच्चे हैं वो केंद्र में जा चुके हैं, अब अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना और ये होगा कि आने वाले समय में क्योंकि 23, 24, 25 और 30 से 31 तक ये परीक्षा होंगी और प्रदेश भर से यहाँ बच्चे आए हैं। अब आगे क्या इसी तरह का जो एग्जाम है वो संपन्न कराया जाता है या कुछ कोई मामले निकल कर आए, मगर अभी तक सुबह से लेकर अभी तक जनपद में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी और ना ही किसी तरह की कोई छुटपुट घटना दिखी। खुद कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, तमाम आला अधिकारी है और डीसीपी हेडक्वार्टर सभी सेंटरों पे नजर बनाए रखे और सबसे बार बार ये अपडेट ले रहे हैं कि किसी तरह कोई हलचल तो नहीं है। जी, किसी तरह की कोई हलचल ना हो, किसी भी तरीके से धांधली ना हो सके, यूपी पुलिस की निगाह बनी हुई है। मेरे साथ में रवि भी लखनऊ से हैं। लखनऊ चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर परीक्षा जो केंद्र हैं वो ज़्यादा हैं। रवि, ऐसे में अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, क्या सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अब परीक्षा केंद्र में जा चुके हैं? क्योंकि अब करीब करीब 2:30 बजे का वक्त हो गया है। इतना वक्त पहले तो स्टूडेंट्स यानी कि अभ्यर्थी पहुँच जाते होंगे, क्योंकि बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रवेश पत्र चेक करना है, चेकिंग करनी है। निश्चित तौर पर 3 बजे परीक्षा दूसरी पाली शुरू होनी है और इसके लिए बाकायदा 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को कहा गया था कि परीक्षा केंद्र पहुंच जाए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो पूरी तस्वीरें हैं, ये पहले तो ये गेट आपको दिखाते हैं। ये इस गेट पर बाकायदा पुलिस मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी के साथ में ये अंदर का जो रास्ता जाता है, ये रास्ता बताता है कि किस तरीके से ये परीक्षार्थी है वो अंदर जा चुके हैं। हालांकि अगर हम दूर तक निगाहें दौड़ाएंगे तो वहां तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो वहां सामने देख सकते हैं कि वो सामने जहां तक निगाहें जा रही हैं वहां पर पहली बार वहां पर जो चेकिंग होती है, चेकिंग कराने के बाद फिर वहां से वो आगे एंट्री होती है। यानी कि जो प्रवेश पत्र है, आधार कार्ड है, वो सारा केवाईसी कराने के बाद फिर आपको 3 बारी में आगे आपको एंट्री मिलेगी, जिसके बाद फिर आप परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। वहां पे बगैर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और निश्चित तौर पर सभी जो रास्ते हैं उन रास्तों पर पहले तो आपको बाहर रहना है, यानी कि जो परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, उसको ही अंदर जाना है। उसके अलावा जो उनके साथ के लोग हैं उनको परीक्षा केंद्र से दूर रहना है। गेट पर पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और निश्चित तौर पर ये बताने के लिए है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र जिनको परीक्षा देनी, उसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं अंदर जाने की। और ये हमारे पीछे की आप दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, ये दूसरा परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है और आगे अगर देखेंगे वहां पर भी पुलिस मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी इसलिए है कि जो अभ्यर्थी है वो ही उन्हीं को आने की परमिशन है और यहाँ पास में गेट पर यहाँ लिस्ट लगाई गई, यानी कि इस तरीके रोल नंबर चेक कराने के बाद वो जा सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी पहुंचे क्योंकि 3 बजे ये दूसरी पाली की परीक्षा है वो शुरू होनी, तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से यानी किसी भी
तरीके से कोई कोताही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि किसी भी तरीके से धांधली हो सके, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश कि परीक्षा शांतिपूर्वक हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी धांधली के हो, बिना किसी विवाद के हो, जिसके इंतजाम दिख रहे हैं। रवि, अनिल, महेंद्र माही, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए।